ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो विषय है वो है मकर संक्रांति को हम वैज्ञानिक तरीके से समझें। तो मकर का मतलब है मकर राशि, संक्रांति का मतलब होता है एक क्रांति का हायर फॉर्म में बढ़ जाना। जैसे कि सूर्य भगवान, ये है बीच में, आप देख सकते हैं ये सूर्य भगवान है और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है इस दिशा में, तो इस इवोल्यूशन के अंदर पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो 14 जनवरी, और जनरली 14 रहता है, अदरवाइज कभी कभी 15 जनवरी होता है, लेकिन लगभग सूर्य का यही समय है। सूर्य एक राशि में, अगर हम राशि देखें 12 राशियां जो होती हैं, इस राशि को आप ऐसे भी समझ सकते हैं 30 डिग्री का एक राशि होता है, ऐसे ही दूसरी राशि 30 डिग्री, और इस तरह से टोटल 12 राशि हैं। तो सूर्य मेष राशि से वृष में जाएगा, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में सूर्य भगवान हर महीने बदलते हैं। तो जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, जब भी सूर्य भगवान किसी भी राशि के अंदर जाते हैं, अगर मेष राशि में सूर्य भगवान जाएंगे तो मेष क्रांति कहेंगे, अगर वृष राशि में सूर्य भगवान जाएंगे तो वृष क्रांति। ऐसा क्यों है? क्रांति इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है या फिर सोलर सिस्टम है या हमारा शरीर है या फिर हमारा घर है, इस दुनिया में सब कुछ कण कण में चेतना समाई हुई है। उस चेतना का एक साइक्लिक प्रोसेस है। वो चेतना कण कण में किस तरह से वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, अपनी उपस्थिति बताती है, और वो चेतना जो है, आप समझ सकते हैं कि मैटर, उस चेतना के बिना सब कुछ एक मैटर है। तो वो चेतना जब भी 14 जनवरी को, 14 जनवरी को मकर राशि में आती है तो मकर संक्रांति कहते हैं, बाकी राशियों में क्रांति है। अब ऐसा क्यों है? मकर संक्रांति का मतलब है कि मकर राशि में सूर्य भगवान आते हैं, और मकर राशि में जब होता है, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी पे एक कर्क रेखा है जो कि कर्क राशि से ही बनती है। पृथ्वी है ये, और इसको हम अगर डिवाइड करें 12 राशियों में तो इस तरह से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे तक मीन राशि आएगा, और बीच की जो रेखा है ये इक्वेटर लाइन है। ओके, यहाँ पर कन्या राशि रहती है। तो सूर्य इस तरह से अपने प्रकाश, ये है पृथ्वी, पृथ्वी कभी भी सीधी नहीं रहती है, एक डिग्री पे झुकी रहती है, 23 डिग्री पे लगभग रहती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जाता है तो पृथ्वी पर हर जगह पर, अगर समझिए कि पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी सीधी हो तो सभी जगह पर इक्वली नहीं जा पाएगा, लेकिन थोड़ा तिरछा होने की वजह से सूर्य का प्रकाश सभी जगह पर जाता है। और ये प्रकाश सूर्य और पृथ्वी का जो मूवमेंट है अप एंड डाउन होता है। जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी तो ये कर्क क्रांति होगी, सूर्य की किरणें जब सिंह पर आएंगी सिंह क्रांति, और इस तरह से सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी आती हैं जब भी क्रांति होती है। क्रांति का मतलब है आत्मा स्वरूप सूर्य भगवान का पृथ्वी की अलग अलग भाग में चेतना को पहुंचाना, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है वो सारा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से हम समझिए कि पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, और जिससे कि वहाँ पर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से एनर्जी गेन करते हैं प्लांट्स, और प्लांट के थ्रू हमें वो ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य भगवान की ऊर्जा हमें खाने के माध्यम से भी मिलती है, और यही ऊर्जा जब मकर राशि में सूर्य भगवान आते हैं तो मकर संक्रांति बनती है, क्योंकि उस समय उत्तरायण होने की वजह से सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर सिर्फ एक खास जगह नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए एक अच्छा टाइम होता है अगले 6 महीने। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य मकर राशि में आते हैं और 21 जून उसके सामने है। ओके, तो 14 जनवरी का इंपॉर्टेंस सबसे नंबर 1 पे अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यह है मेष राशि 1, और इस तरह से सूर्य
शनि के घर में आते हैं। और शनि कौन है? कर्म है। कर्म का मतलब है कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसमें अगर चेतना जुट जाएगी तो कर्म उस समय पर करने से वो कर्म ज़्यादा प्रभावी होता है। और शनि जो है वो समझिए कि एक वर्कर है, एक समझिए कि एक जैसे कि एक राजा है सूर्य, तो शनि जो है प्रजा है। और अगर सूर्य आपकी आत्मा है तो शनि शरीर है। तो आत्मा का प्रभाव शरीर पर अगर 7 चक्रों की भाषा में देखें तो यहाँ पर ये है मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, जो हमारे आध्यात्म के लिए अच्छा है, हर तरह से। इसीलिए स्वादिष्ठान मतलब होता है गुरु प्रभाव। तो यहाँ पर एक साथ सारी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, क्योंकि गुरु भी इसमें शामिल होता है, शनि भी, सूर्य भी। और आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो मेजर इवेंट्स हैं, मेजर प्लैनेट्स हैं, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे बनती है। इसीलिए इस दिन से शुरुआत होती है उत्तरायण की। महाभारत में जो भीष्म पितामह ने कहा था कि जब उत्तरायण होगा तभी मैं चाहूँगा कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो। तो उत्तरायण का मकसद था कि जब भी आत्मा जो उनकी आत्मा शरीर में अटकी थी उसको ज़्यादा चेतना मिलेगी, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तभी वो उससे मुक्त होना चाहेंगे। इसीलिए उत्तरायण का जो समय होता है वो है जब चेतना रूपी सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य स्वादिष्ठान चक्र में आता है हमारे शरीर पे। ओके, स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो हमारी नाभि पर होता है। और हमारे शरीर का जो केंद्र है वो भी नाभि है। हमारे शरीर के केंद्र का महत्व तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि के माध्यम से ही वो जो नाल होता है, आहार नाल, उसी से भोजन लेता है अपनी माँ के शरीर से। तो ये स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारी पूरी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। वो कैसे? कि मूलाधार पे हम ज्यादातर अटके होते हैं, स्वादिष्ठान गुरु रूपी हमें ऊर्जा देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो सूर्य भगवान मकर संक्रांति पर स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर बढ़ सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मकर संक्रांति से आप शुरुआत करें किसी नए काम की। मकर संक्रांति के पास में या मकर संक्रांति के दिन आप जो भी करेंगे उसका एम्प्लीफाइड आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर आप राशि के हिसाब से देखें तो जिन लोगों की कुंडली में मकर राशि जिस भाव में भी होगी उस भाव की वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि का सूर्य जिस राशि में जाता है, अगर हम ज्योतिष की भाषा में बोले तो उस भाव में सूर्य भगवान एक रिपेयर करते हैं, इम्यूनिटी क्रिएटर हैं। और रिपेयर का मतलब है कि अगर आपकी कोई भी मकर राशि जहां भी पड़ती है, मगर मेष राशि है, मेष लगन है, तो मकर राशि 10वें भाव में पड़ेगी। तो जिस भाव में भी मकर राशि है वहां पे सूर्य भगवान रिपेयर करेंगे, इम्यूनिटी क्रिएटर बनेंगे और एक नई ऊर्जा को संचालित करेंगे। तो ये है ज्योतिष का महत्व। और मैंने भौगोलिक महत्व ये बताया है और आध्यात्मिक महत्व बताया है कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सूर्य रूपी चेतना में मिल जाना है, अहम ब्रह्मास्मि बन जाना है। इसीलिए सूर्य भगवान हमें खुद बताने आते हैं। यहाँ सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर सूर्य भगवान है और हम नीचे होते हैं। यहाँ पे सूर्य भगवान खुद हमारे लिए उस चेतना के स्वरूप में, आशीर्वाद के रूप में, उस गुरु के रूप में आते हैं, ताकि हम जीवन में उस चेतना के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ सकें। और सूर्य भगवान हर राशि के ऊपर जाते हैं, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र पर गुरु यानी वृद्धि बहुत फास्ट होती है। गुरु का प्रभाव, गुरु का मतलब है वृद्धि, गुरु का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना, गुरु का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, भक्ति, गुरु का मतलब है आध्यात्म, गुरु मतलब हमारे अंधकार को दूर करने वाला। ये सारी चीजों में सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है जब भी सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस है। अब हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो इन दिनों में हमारे समझिए कि अलग अलग राज्य में इस त्योहार को अलग अलग नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति है, लोहरी है, या फिर पोंगल है। अलग अलग राज्य में अलग अलग महत्व है। लेकिन ये जो विषय है ये जरूरी है समझना कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है,
क्योंकि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हर विषय को आध्यात्म की वजह से ही महत्व मिला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा कैलेंडर है वो हजारों साल पुराना है, और उसमें समझिए जो कैलेंडर है, पांचांग है, उसके अंदर लिखा है कि स्पष्ट रूप से कि किस तारीख को, किस सेकंड में, किस पल सूर्य भगवान किस राशि में आएंगे। अब ये सूर्य भगवान राशि में आते कैसे हैं? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ बीच में एक सेक्टर्स होते हैं। वो जो सेक्टर्स हैं, सूर्य का प्रकाश उस खास सेक्टर से समझिए कि निकल के जाता है, तो उस सेक्टर का नाम होता है राशि। तो ये ऑलरेडी मैं ज्योतिष के जब वीडियो था उस टाइम पे मैं बता चुका हूँ। तो आप इतना याद रखें कि इसका जो महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। और दूसरा महत्व होता है राशि। जनरली लोग पूछते हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरी राशि कौन सी चल रही है, मेरी राशि का फल क्या है। यहाँ भी मकर संक्रांति का महत्व सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुंडली में देखें तो हम जनरली राशि का मतलब होता है चंद्र राशि से। जहां भी आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे होंगे, अगर किसी के एक के साथ चंद्रमा है तो उनकी चंद्र राशि मेष होगी। ऐसे ही सूर्य राशि को भी हम देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जन्म से ही मकर राशि में बैठे हैं तो आपकी सूर्य राशि सन साइन विल बी मकर। तो इसलिए जिस भाव में भी आपकी मकर राशि होगी, उस भाव के लिए सूर्य भगवान का एक स्पेशल रिपेयर फैक्टर होगा उस भाव के लिए। ये भाव लगन में आएगा तो फिजिकल रिपेयर होगा, शारीरिक होगा। दूसरे भाव में आएगा तो फैमिली वाइज प्रॉब्लम्स को सोल्व करने आएंगे। तो सूर्य भगवान सभी भाव में जा जाकर हर भाव की परेशानी को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? ये चेतना स्वरूप एक ऊर्जा है, और ये वैसे ही है जैसे कि एक राजा अपनी प्रजा के पास मिलने जाता है, अलग अलग घर में जाता है, अलग अलग जगह पर जाता है। तो ये अलग अलग घर हैं, अलग अलग हाउसेस हैं। ये जो 12 हाउसेस हैं, ये हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग फील्ड हैं। वहाँ पर सूर्य भगवान जाकर हमारे उस भाव को ऊर्जा देते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। और हमें याद होना चाहिए कि इस मकर संक्रांति के पास में हम जो भी काम को करेंगे उसके अंदर एक चेतना के रूप में ज़्यादा उसका एम्प्लीफाइड रिजल्ट मिलता है। एम्प्लीफाइड का मतलब है कि अगर आप दान करेंगे, दान का मतलब उसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि दान जो है, जो उसका पात्र है, पात्र मतलब जो उसका योग्य है उसी को दान करें। पात्र का मतलब होता है जो योग्य है उसी को दान करना है। और दान का मतलब होता है आप कोशिश करें कि आपके आसपास कोई इंसान जिसको आप ज्ञान का दान कर सके, जिसको आप धन का दान कर सके, जिसको आप कपड़े का दान कर सके, वस्त्र का। तो ये सारी चीज़ें मकर संक्रांति पे होती हैं। साथ में मकर संक्रांति पे जो हम इम्यूनिटी यानी सूर्य के जो कारक खाने वाली चीज़ें हैं उनको भी हम इसके महत्व से जोड़ते हैं। जैसे कि खिचड़ी, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, यूपी में, तो वहाँ पर खिचड़ी का वो होता है। खिचड़ी के अंदर वो सूर्य रूपी एनर्जी होती है। दूसरा है जैसे कि हम तिल होते हैं, वो भी सूर्य रूपी एनर्जी है। ओके, तो कुल मिलाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मूलाधार चक्र से आप ऊपर उठेंगे और सूर्य भगवान आपके स्वादिष्ठान चक्र पे आए हुए हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा एक कदम ऊपर चलना है जीवन में, अपनी इम्यूनिटी, अपना शरीर को मजबूत करते हुए जीवन में कुछ करना है। और ये क्या है? स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है? धन। स्वादिष्ठान चक्र का मतलब होता है परिवार की देखभाल, धन या फिर यश। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए 10वां भाव भी यश का है। स्वादिष्ठान चक्र पर आपके सूर्य की ऊर्जा उस समय पर काम करेगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। आपके जो भी सवाल होंगे आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। ये मैंने मिनिमम शब्दों में आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि रफली आपको समझ में आएगा कि हर महीने क्रांति होती है, जो कि मेष क्रांति, वृष, मिथुन, ऐसे 12 क्रांतियां हैं। उनमें से जब मकर राशि में सूर्य भगवान आते हैं तो उत्तरायण होता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव मकर राशि पर तो होता ही है, लेकिन बाकी पूरी पृथ्वी के लिए भी वो समय पूरा महीना, क्योंकि सूर्य एक राशि में अगर हम देखें एक महीना रहता है। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री
एक दिन में 1 डिग्री चलता है और 30 दिन में 30 डिग्री। इसीलिए हर महीने के बाद यानी कि 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर राशि, 15 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ राशि, ऐसे हम राशि भी देख सकते हैं। ओके, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मेरी राशि क्या है, तो आप सीधा पूछे कि आप किस महीने में पैदा हुए थे, कौन सा महीना था, उस महीने से आपकी राशि पता चल जाएगी। अगर किसी ने बोला कि मेरी 20 जनवरी है मेरी जन्म की तारीख, तो आप बोल सकते हैं कि उसकी जो सन साइन है, उसका जो सूर्य राशि है वो मकर है। तो इस तरह से आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा हमारे माइंड के ऊपर, मतलब हम अपने मस्तिष्क को ट्रिपल वे में कैसे यूज करें, मतलब उसको कैसे एम्पलीफाई करें, जो इतनी सारी चीजें, ज्योतिष, आध्यात्म, सब कुछ, और जीवन में हम किसी भी बात को ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाए, विल पावर बढ़ा पाए, इन सब विषयों को एक साथ समझेंगे मेमोरी बूस्टिंग सेशन से अगले सेशन।